ग्रीटिंग्स ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का ये क्वेश्चन। वन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यू मे एक्सपेक्ट इन योर एग्जामिनेशन बेटा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का ये क्वेश्चन है बेटा। एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, यस। सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू पीपल। सो इट सेज 27 solid iron spheres each of radius r। 27 हमारे पास स्फीयर्स हैं बेटा, राइट। हर एक की रेडियस आर है बेटा। एंड सरफेस एरिया एस। जो 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स हैं बेटा, उनका सरफेस एरिया, उसको सरफेस एरिया किससे डिनोट किया गया बेटा? एस से, है ना। तो कह रहा है आर मेल्टेड, उन सबको मेल्ट कर दिया बेटा, है ना। उन सबको मेल्ट करके एक बड़े वाला स्फीयर बना दिया जिसका सरफेस एरिया एस डैश है। बड़े वाले का सरफेस एरिया एस डैश है, छोटे वाले का एस है बेटा, है ना। सरफेस एरिया समझ रहे हैं आप बात को? 4 स्मॉलर स्फीयर, छोटे स्फीयर के लिए बेटा, है ना। छोटे स्फीयर की रेडियस को क्या कह रहा है वो? बट इट इज सेम रेडियस स्मॉल आर। एंड सरफेस एरिया क्या कह रहा है बेटा? वो सरफेस एरिया छोटू वाले का क्या है बेटा? एस, है ना। फॉर बिगर वन, बड़े वाले के लिए बेटा मेल्ट किए गए हैं बेटा, है ना। फॉर बिगर स्फीयर, बड़े वाले स्फीयर के लिए बेटा रेडियस क्या कह रहा है वो? आर डैश। और सरफेस एरिया क्या कह रहा है बेटा? एस डैश। समझ रहे हैं आप बात को बेटा? तो 27 को मेल्ट किया गया, एक बनाया गया। आप इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा, जहाँ कहीं भी ये मेल्टिंग का वर्ड आएगा ना बेटा, है ना, वहाँ आप ध्यान रखेंगे वॉल्यूम रिमेन्स द सेम बेटा, है ना। जब भी किसी भी चीज़ को मेल्ट करके उसकी शेप चेंज कर दी जाएगी बेटा, मोल्ड कर दिया जाएगा उसको, राइट। आप ये बात ध्यान रखेंगे बेटा, है ना, कि वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, हमेशा वॉल्यूम सेम रहेगा बेटा। जब उन 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स को मेल्ट किया गया बेटा, है ना, उसी से ही तो बेटा एक नया बनाया गया ना। तो आप ये ध्यान रखेंगे, है ना, कि वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। तो वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स किसके इक्वल होगा बेटा? एक बड़ू के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ वन बिग स्फीयर, ठीक है बेटा। 27 जो हैं वो एक के बराबर है बेटा, है ना। तो 27 आयरन स्फीयर्स का वॉल्यूम, तो आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना बेटा। और 27 को मेल्ट किया गया तो 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 का आ जाएगा। एक बड़े वाले का वॉल्यूम, उसका भी वॉल्यूम क्या होगा बेटा? 4/3 पाई, अच्छा उसकी रेडियस क्या है बड़े वाले की? आर डैश, आर डैश क्यूब। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, ठीक है बेटा। तो 4/3 से 4/3 गेट्स कैंसल्ड, है ना बेटा। पाई से पाई गेट्स कैंसल्ड बेटा, ठीक है। दोनों की सेम पोजीशन है लेकिन साइड अपोजिट है ना, तो कट जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? बट वी लेफ्ट विद बेटा 27 आर क्यूब। यहाँ क्या रहेगा बेटा? आर डैश क्यूब, ठीक है जी। तो आप जानते हैं कि 27 किसका क्यूब होता है? बिकॉज क्यूब्स आ रहे हैं बेटा यहाँ पे। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27। सो 27 कैन बी रिटन एज द क्यूब ऑफ 3, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, यहाँ पे 3 का भी क्यूब आ रहा है और r का भी क्यूब आ रहा है। आप क्या लिख देंगे उसको? 3r का होल क्यूब, है ना बेटा। अब क्यूब से क्यूब कट जाएगा, जब क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो क्या रह जाएगा? 3r r डैश। इसका मतलब जो रेडियस है बेटा न्यू स्फीयर की, वो क्या है? 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर। समझ रहे हैं आप बेटा बात को, है ना। बात को समझ रहे हैं आप? r dash is equal to 3r. Now what we are to find beta? It is saying to find the ratio of s and s dash. s और s dash की रेशियो निकालनी है बेटा, ठीक है। अभी निकाल देंगे बेटा s और s dash। सरफेस एरियाज हैं बेटा। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? आप जानते हैं ना, 4 पाई आर स्क्वेयर, 4 पाई आर डैश। ध्यान रखेंगे बेटा, बड़े वाले की रेडियस आर डैश है, छोटे वाले की आर है। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा जी, ओके जी। आइए वैल्यू डालिए, आर स्क्वेयर। और आर डैश किसके इक्वल है बेटा? देख रहे हैं अभी निकाला था आपने 3r, लेकिन यहाँ आर डैश नहीं है। आर डैश का क्या है? होल स्क्वेयर। द वैल्यू ऑफ आर डैश इज 3r, देख लीजिए यहाँ से, ठीक है।
आइए लेट अस ओपन द स्क्वेयर्स बेटा, 3 स्क्वेयर एंड आर स्क्वेयर। आप जानते हैं बेटा 3 स्क्वेयर क्या होता है, 3 स्क्वेयर इज 9 है ना, द स्क्वेयर ऑफ 3 इज 9। तो आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कट जाएगा, है ना, तो क्या रह जाएगा बेटा जी 1:9। तो रेशो क्या आ जाएगी बेटा सरफेस एरिया की 1:9। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा यू मे जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड बाय बाय बेटा।